तनख्वाह आपकी करीबन 5 लाख होनी चाहिए, तो 5 लाख तनख्वाह इतनी ज़्यादा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अभी लोग भी खुद मर रहे हैं भूखे से। देखिए, हाँ बेईमानी होती है। हाँ, मैंने देखा है 10 साल 30 साल से मेरी सियासत में था, वो लोग एमएलए कमीशन लेते थे। कितने? अरे 20,000 रुपये में अच्छे से चल सकता मेरा घर नहीं चलता, हमारा घर पहले भी चलता था 2-3 लाख में, आज भी चलता है। है, तो फिर उस बेचारे गरीब का क्या होगा? देखिए मेरी बात सुनो, हमारा घर पहले भी ऐसे ही चलता था, आज भी वैसे ही चलता है, लेकिन मैंने वो ईमानदारी। असेंबली लोग आपको भेजते हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए, मगर यहाँ आप अपनी तनख्वाह की बात कर रहे हैं। नहीं, आवाज़ तो हम उठाते हैं, अंदर बाकी चीज़ों का तो हम, जो हमारी जिम्मेवारी है वो तो हमें जिम्मेवारी है, वो तो उठानी है, वो तो करनी है। लेकिन तनख्वाह के बारे में देखिए, मैंने तनख्वाह 5 लाख रुपए क्यों मांग रहे? फिर तो 1-1.5 लाख आप ठीक है। समझे नहीं, मैं खर्चा हमारा है ना ज़्यादा, हमारे पास कहाँ तनख्वाह हमारे 60 हज़ार है। अच्छा, हमारे जो शबीर अहमद कुल्ले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस तरीके से इस वक्त सियासत चल रही है, इन सर के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से मौजूदा निज़ाम को देखते हैं। सर, आपका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें कई सारे लोगों ने अपना भी जो है नज़रिया रखा है कि तनख्वाह आपकी करीबन 5 लाख होनी चाहिए, तो 5 लाख तनख्वाह इतनी ज़्यादा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अभी लोग भी खुद मर रहे हैं भूखे से। देखिए, मैंने अपनी तनख्वाह नहीं मांगी, मुझे सवाल किया गया किसी ने, मेरे दोस्त से, कितनी तनख्वाह होनी चाहिए थी एमएलए को। मैंने कहा मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए होनी चाहिए, लेकिन अगर वो ईमानदारी से काम करें, तो ये चीज़ें तो आज भी मैं कहता हूँ, ईमानदारी से काम होगा तो सब ठीक होगा, अगर बेईमानी होगी तो फिर फ़ायदा ही कुछ नहीं है। बात सही है सर, मगर 5 लाख रुपए आपने कहा कि होनी चाहिए, सो अभी के वक्त में जो कैजुअल लेबर 9,000 रुपये काम करता है, फिर उसका क्या? देखिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट फंड मिलता है 4 करोड़ रुपये, एक एमएलए लेता है 20% कमीशन, वो कितना बनता है? वो उसका बनता है 80 लाख रुपये। अच्छा, वो कितना होता है पर मंथ? वो बनता है इसका 9 लाख 8 लाख रुपए पर मंथ। अगर वो मैं कहता हूँ वो छोड़ दो, ईमानदारी से काम करो, अगर वो पैसा है उसमें कमीशन मत लो, लोगों को पहुँचाओ फ़ायदा, क्या वो ठीक है कि ये ठीक है? बेईमानी होती है। हाँ, बेईमानी होती है। हाँ, मैंने देखा है 10 साल 30 साल से मेरी सियासत में था, वो लोग एमएलए कमीशन लेते थे। कितने % आज असेंबली में एमएलएज बैठे हुए हैं वो कमीशन लेते होंगे? मेरे लिए मुझे लगता है आज बिल्कुल परफेक्ट असेंबली बनी है। फिर 5 लाख रुपए क्यों मांग रहे? फिर तो 1-1.5 लाख आप ठीक है। समझे नहीं, मैं खर्चा हमारा है ना ज़्यादा, हमारे पास कहाँ तनख्वाह हमारे 60 हज़ार है। अच्छा, हमारे जो बाकी जो पर्क्स थे हमारे, जो हमारे मुराद थे, वो थे हमारे ज़्यादा, वो वापस ले गए गवर्नर साहब ने, डिप्टी गवर्नर ने। मान लीजिए हमारी गाड़ी का तेल, दिन में हमारी गाड़ी का तेल खर्चा उसका है 1,000-1,500 दिन में। हम जब घूमते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो पहले गवर्नमेंट देती थी, अब हमें घर से देना है, इसी तनख्वाह से। आप समझे? टोटल कितनी है? 1,60,000 रुपए उसमें से 60 ही हमारी तनख्वाह है, बाकी है हमारी खर्चा। अलाउंस जो है, Allowance, अलाउंस है। dear allowance। हाँ, allowance। अच्छा सर, मगर इसमें एक सवाल ज़रूर उठता है, यहाँ पर असेंबली लोग आपको भेजते हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए, मगर यहाँ आप अपनी तनख्वाह की बात कर रहे हैं। नहीं, आवाज़ तो हम उठाते हैं, अंदर बाकी चीज़ों का तो हम, जो हमारी जिम्मेवारी है वो तो हमें जिम्मेवारी है, वो तो उठानी है, वो तो करनी है। लेकिन तनख्वाह के बारे में देखिए, मैंने तनख्वाह इसलिए कहा कि खर्चा ज़्यादा है, बड़ा इंसान को परवाही नहीं होती है। अगर ईमानदारी से काम हम करेंगे तो 5 लाख तक, मैंने नहीं कहा 5 लाख, मैंने कहा 5 लाख तक, वो 1.5 लाख से 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। मैंने 5 लाख तक मैंने कहा, मैंने नहीं कहा कि 5 लाख तक हो सकता है। मगर घर तो 20-30 हज़ार रुपये में भी चल सकता है सर, कहाँ? या 20,000 रुपये में भी चल कहाँ सकता चलता है? घर 20,000 रुपये में अच्छे से चल सकता मेरा घर नहीं चलता, हमारा घर पहले भी चलता था 2-3 लाख में, आज भी चलता है। है, तो फिर उस बेचारे गरीब का क्या होगा? देखिए मेरी बात सुनो, हमारा घर पहले भी ऐसे ही चलता था, आज भी वैसे ही चलता है, लेकिन मैंने वो ईमानदारी की बात की, मैंने कहा ईमानदारी से काम करो। मान लीजिए जो हम 5-10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए कमीशन का लेता है एमएलए, वो किसका है? वो पैसा हराम का है, और वो किसके लिए है? अगर वो कमीशन नहीं लेगा, वो किस काम में आएगा? वो लोगों के काम नहीं आएगा ना। मान लीजिए अगर वो कमीशन हम नहीं लेंगे, लोग नहीं लेंगे, वो किसके काम आएगा? लोगों के काम आएगा। ये परसेप्शन जो आप कह रहे हैं कि तनख्वाह की बात, स्टेटमेंट वायरल हो रहे थे तभी हम आप। हाँ, मैंने सब हर जगह वही बोला कि जो ईमानदारी से, जो अगर वो 20% नहीं देगा, ईमानदारी से काम। देखो आजकल इंसान ईमानदारी से करना चाहिए। आजकल वो ज़माना गया जो बदयांती से, जो करप्शन से, अंडर टेबल से, किसी के ट्रांसफ़र करने से पैसा लोगे, किसी को ठेका देने से पैसा लोगे, ये काम ख़त्म करो। पहले सारे एमएलएज आपको लगता है करप्ट हुआ करते थे? हाँ, नहीं सारे नहीं, तो
कितने फीसद? अब मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि फीसद, ये- परसेंटेज? मैं तो नहीं कह सकता, ये तो आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। मैं भी एमएलए हूँ, कल को मुझे उधर ले जाएंगे, तुमने कैसे कहा, मैं नहीं कह सकता। पहले जो थे। अब मैं नहीं कह सकता ना कितने थे, लेकिन मैं ये अच्छा, अपनी आपको बात लग- करूँगा। अच्छा, जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है, कैजुअल लेबर, डेली वेजेस की मांग है। हाँ, उनकी बात हमने की। देखो, ये छोटी मोटी रकम नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर आया है यूनियन टेरिटरी का, लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो इस लिमिटेड रिसोर्स में किस तरह इनको सबको अकोमोडेट करेगा। मान लीजिए आज फ्री राशन की बात करें, उसने कहा अंत्योदय को देंगे, पहले गरीब को देंगे, उसके बाद थोड़े अगले साल, अभी एक ही साल हुआ ना। आज अगर अंत्योदय वाले को मिला, कल मिलेगा बीपीएल वाले को, तीसरे साल मिलेगा सबको। तो आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ हम जा रहे हैं। या बिजली फीस पहले इसी अंत्योदय वाले को होगा, फिर अगले साल बीपीएल वाले को भी होगा, फिर तीसरे साल सबको होगा। आहिस्ता आहिस्ता ही चलेगा। तो मगर सर, ये आपने पहले मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नहीं लिखा था? पहले एएवाई को होगा, फिर बीपीएल को होगा, फिर बाकी तमाम लोगों को। नेशनल कॉन्फ्रेंस मैं तो नहीं, नेशनल मतलब आपको क्या लगता है कि गलत किया, गलत मैनिफेस्टो में गलत लिखा है, नहीं करना चाहिए था। ये इतना कमिटमेंट नहीं करना चाहिए जितना हम नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है झूठे कमिटमेंट्स और झूठे वादे किए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस? शायद झूठे वादे नहीं किए थे, शायद उनको ये यकीन था कि हमें इलेक्शन के बाद ही स्टेट मिलेगी। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, जो इंडिया का पक्ष था वहाँ, उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन के बाद स्टेट देंगे। शायद उमर साहब को ये पता लग रहा होगा, या कमिटमेंट वहाँ से दी होगी इलेक्शन कमीशन ने या सुप्रीम कोर्ट ने, कि इलेक्शन के बाद ही स्टेट दी जाएगी, लेकिन स्टेट नहीं मिली, इसकी वजह से क्राइसिस आ गई। खैर, आपने जिस तरीके से बात की, आपसे एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है 370 वापस की मांग जो है करनी चाहिए असेंबली में? अभी नहीं, अभी नहीं। हर कोई चीज़ राइट टाइम पे होता है, अभी उसके लिए टाइम नहीं है। तो राइट टाइम कब आएगा लगता इंशाल्लाह आएगा। हमको हमें कब पता, जब हमारा मुल्क था, वज़ीर आज़म हुआ करता था, निकल गया। फिर चीफ मिनिस्टर आ गया, वो भी निकल गया। यूनियन टेरिटरी आ गई, वो भी निकल जाएगी। अभी बीजेपी की गवर्नमेंट इंडिया में है, वो भी पता नहीं 5 साल बाद निकल जाएगी, कोई दूसरी हुकूमत आएगी। ये तो परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं। इंशाल्लाह आएगा, वक्त आएगा, ये भी ठीक हो जाए। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शबीर कोहली जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।